मैं भक्ति सुधा हूँ। मैंने देखा है प्रभु राम याद जो निरंतर भ्रमण करने तथा बंधन मुक्त स्वभाव के व्यक्तित्व थे, परंतु वृद्ध संत आनंदपुरी जी के अपनापन और नैसर्गिक स्नेह, प्रेम और दुलार को अस्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनकी लालसा और भाव को महत्व देते हुए जयपुर में रुक जाते हैं। किशोरावस्था में ही छपरा में गुरुदेव परमहंस जी ने आज्ञा दी थी कि समय आने पर माथा हजाम से मुड़वाकर संन्यास प्रकट कर लेना। अब प्रभु राम याद ने संन्यास भेष धारण कर लिया है। एक दिन वे भक्त हजारीमल के मकान में ठहरे हुए हैं। कब तक आएंगे? शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। काम ही कुछ ऐसा पड़ गया कि जाना जरूरी हो गया। तब हमारी मुलाकात उनसे कब होगी? शाम को मुलाकात होगी स्वामी जी। तो क्या मुझे शाम तक रुकना पड़ेगा? आपको रात तक भी रुकना पड़ेगा। बापू बोल कर गए हैं कि स्वामी जी को रोक कर रखना, शाम को बाटी दाल और चूरमा खिलाना है। रुकेंगे ना स्वामी जी? तुम लोगों का प्रेम भाव है तो रुकना ही पड़ेगा। स्वामी जी, आपके लिए शरबत बना कर लाऊं? शरबत बना लेते हो हर बख्श? हाँ स्वामी जी, बहुत बढ़िया। अभी तो भोजन किया है, 1 घंटे बाद शरबत पिया जाएगा। तब क्या लाऊं स्वामी जी? तब अभी 1 गिलास पानी पिला दो। तुरंत लाता हूं। निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय भैरव, अलख निरंजन। ए बच्चा, भूख लगी है, बूला बाबा को रोटी दे दे, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। केवल रोटी ही लाऊं बाबा? रोटी के साथ में गुड़ दे सकते हो। ठीक है बाबा, तुरंत लाता। लीजिए बाबा, ये रहा रोटी गुड़। एक बात पूछूं बच्चा? पूछो बाबा। ये रोटी गुड़ दिया है तो फिर वापस तो नहीं मांगेगा? रोटी गुड़ दिया तो फिर वापस क्यों लेंगे? वह तो तेरे वास्ते दिया। उसी तरह यह लोटा भी तो वापस नहीं लेगा? लोटा क्यों नहीं लूंगा बाबा? पानी पीकर लोटा लौटा दो। लो, रोटी गुड़ दिया है तो वापस नहीं लेगा, तो लोटा दिया है तो वापस क्यों लेगा? आप तो गजब आदमी है बुल्ला बाबा, भला लोटा क्यों नहीं लूंगा? हम गजब आदमी नहीं है बच्चा, तू नादान है। हम गजब बाबा है, तू नादान है। तू बुला बाबा को नहीं जान। मैं बुला बाबा की टुमड़ी टूट गई है और मुंह खोला तो एक लोटा नहीं दे रहा। ए बुल्ला बाबा, मेरे माई बापू अभी घर पे नहीं है, उनसे पूछे बिना लोटा कैसे दे सकता? मुझ बालक की मजबूरी को तो समझिए। सुन बच्चा, बुला बाबा के मांगने पर लोग सोना चांदी दे देते हैं।
मगर बुला मुंह नहीं खोलता किसी से। तुम मेरे जुबान खाली मत जाने दे, वरना तुझे भुगतना पड़ेगा। बोल, लौटा देता है या नहीं? माई बापू से पूछे बिना लोटा नहीं दे सकता। लौटा नहीं दोगे तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तुम मेरी रूहानी ताकत को नहीं जानते। मैं तुझे जला करके राख कर दूंगा। ए बुल्ला बाबा, आप हमें जला देंगे तो मेरे स्वामी मुझे जिंदा कर देंगे। कौन है तेरे स्वामी जी जिसके दर पर तू इतना शरारत कर रहा है? काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं बुल्ला बाबा? मेरे स्वामी जी, मेरे गुरु जी, डराइए मत, लोटा दीजिए। शरारती बच्चे, कहाँ है तेरे गुरु जी और तेरे स्वामी जी? मैं दोनों को जला के राख कर दूंगा। क्या बात है हरबख्श? यही कोई बुल्ला बाबा है, हमें डरा कर लोटा मांग रहे हैं। बोलता हूँ कि माता पिता से पूछे बिना लोटा नहीं दे पाऊंगा तो मानते नहीं, जिद कर रहे हैं। ऐ साधु जी, इस लड़के के माता पिता आ जाएंगे तो उसे कहकर मैं लोटा तुझे दिला दूंगा। मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि लोटा के लिए आऊं, वरना क्या? वरना गुरु चला दोनों को जला के राख कर दूंगा। मैं भी देश प्रदेश बहुत घुमा हूँ, एक से बढ़कर एक तांत्रिक साधु मिले, लेकिन जलाने वाला कोई नहीं मिला। चलो जलाओ, मैं तुम्हारी जलाने वाली विद्या देख लूं। तो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि जलने के लिए अब तैयार हो जाओ। चलो अपनी करामात दिखाओ, मंत्र पढ़ो और जादू चलाओ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, नैन जोगन की दुहाई, ब्रह्मदेव की दुहाई, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, नाग जो, तुम, चल कर खाक हो जाने से बुरा और क्या होगा? तूने दिखला लिया, मैं दिखाऊं? अभी मेरी बाकी है तो दिखला लो। दिखला लिया, तेरा खेल हो गया। अब देखो मैं अपना खेल दिखाता हूँ, सावधान हो जाओ। मेरे देह को क्या हो रहा है? मेरी तंत्र मंत्र सारी विद्या क्यों फैल मारा ये विधाता? मेरा सारी शक्तियां काम क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ बुल्ला बाबा, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी जान बचाइए स्वामी जी। थोड़ी बहुत सांसारिक सिद्धियों को प्राप्त कर उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है, खुद का ही नुकसान हो जाता है। अब गलती नहीं होगी स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मजा आ गया स्वामी जी, आपकी महिमा अपरंपार है।